आवारा और पालतू कुत्तों की बहस। एक आदमी सुबह सुबह अपने मोटे ताजे पालतू कुत्ते टाइगर को टहलाने के लिए निकला। मोहल्ले के कुछ आवारा कुत्ते इस मोटे ताजे पालतू कुत्ते को देखकर तेज तेज भौंकने लगे। एक आवारा कुत्ते कालिया ने टाइगर को गुस्से से देखते हुए कहा, तुम तो चंद रोटी के टुकड़े पाकर अमीर इंसान के गुलाम बन गए, गद्दार कहीं के। टाइगर हल्का सा गुर्राया और बोला, अरे जाओ, तुम आवारा कुत्ते हो, दिन भर जगह जगह मुंह मारते हो, लोगों से पत्थर और डंडे खाते हो। तुम्हें मेरी तरह बैठे बैठे अच्छा अच्छा खाने को नहीं मिलता ना, इसलिए तुम हम पालतू कुत्तों से जलते हो। तभी आवारा कुत्तों में आगे आगे आकर भौंक रहा चितकबरा कुत्ता पुल्लू गंभीर आवाज में बोला, ठीक है, हम गरीब हैं, लेकिन तुम्हारी तरह गुलाम नहीं। हम जब चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं दौड़ जाते हैं और अपनी मर्जी से इधर से उधर आज़ाद घूमते रहते हैं, लेकिन तुम तो अपने मालिक की मर्जी के बिना हिल तक नहीं सकते। और ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ मार और दुत्कार ही मिलती है, हमारे कुछ गरीब इंसान दोस्त भी हैं जो हमें प्यार से पुचकारते भी हैं, हमें अपने पास भी बुलाते हैं और अपनी रूखी सूखी रोटी में से हमें भी खिला देते हैं और कभी बिस्कुट और बन भी खाने को देते हैं, और इसके बदले वे हमें बांध कर भी नहीं रखते, बल्कि खुला और आज़ाद छोड़ देते हैं। ये है सच्चा प्रेम। टाइगर बोला, प्रेम तो मेरा मालिक भी मुझसे करता है, अगर प्रेम ना करता होता तो मुझे घुमाने क्यों लाता। तभी भूरी कुतिया बोली, अरे चलो, ये तो स्वार्थी प्रेम है। उसे लगता है कि तुम दिन भर घर के अंदर बंधे पड़े रहते हो, कहीं पागल होकर घर में किसी को काट ना लो, इसलिए वो तुम्हें घुमाता है, वरना उसके पास पैसा कमाने से फुर्सती कहाँ। उसके पास तो अपने बच्चों तक को प्यार करने का समय नहीं है, तुम्हें क्या करेगा। टाइगर आवारा कुत्तों की बातों और उनके दिए गए तर्कों पर सोचने के लिए जरा सा रुका। तभी उसके मालिक ने टाइगर को एक डंडा लगाया और कहा, चल आगे बढ़, इन आवारा कुत्तों के मुंह नहीं लगते, ये तुझे भी अपने जैसा आवारा बना देंगे। तभी टाइगर से आवारा कुत्तों ने कहा, देखा, अगर तू हमारे जैसा हो गया तो इसकी गुलामी नहीं करेगा, इसलिए ये तुझे हमसे दूर कर रहा है। अगर तू हमारे साथ होता और ये तुझे डंडा मारता तो हम सब मिलकर इसको दौड़ा लेते। टाइगर ने कहा कि अरे चलो, तुम लोग क्या दौड़ाते, वो तुम सबको भी डंडा मारकर भगा देता। तभी कालिया कुत्ता बोला, कोई बात नहीं, वो डंडा मार सकता है, लेकिन हमने भी तो अपनी एकता दिखाई, क्योंकि हम तुम्हारी तरह पालतू गुलाम नहीं हैं। और एक दिन की बात बताऊं, एक बार हमारे मोहल्ले के एक साथी कुत्ते की टांग पर एक अमीर आदमी अपनी कार चढ़ा गया, जिसके बाद से आज तक हम लोग जब भी कोई गाड़ी वाला तेज गाड़ी चलाता हुआ निकलता है, उस पर भौंकते हुए उसे दूर तक दौड़ा कर लौटते हैं। तभी एक मरियल कुत्ता बोला, एक दिन की बात है, दो मोहल्ले छोड़कर एक बहुत बड़ी दावत चल रही थी। दावत खत्म होने पर इतना खाना फेंका गया कि हम सारे कुत्तों ने छक कर खाया, और वो भी वेज नॉन वेज दोनों, जबकि तुम्हारे मालिक तुम लोगों को घर में अकेले भूखा प्यासा छोड़कर दावत के मज़े ले रहे थे। तब उनका डॉगी प्रेम कहाँ चला गया था। जब वो तुम्हें खाना देंगे तब तुम खाना पाओगे, जब तुम्हें भूख लगेगी तब खाना नहीं मिलेगा, यही तो है गुलामी। टाइगर बोला, अरे तुम लोग क्या जानो, दो घर छोड़कर मेरे पड़ोस में एक बहुत बड़ा अधिकारी रहता है, उनके यहाँ विदेशी कुत्ता पला हुआ है जिसका नाम ड्रैगन है। जब उसका मालिक घर पर नहीं होता
तब मालिक के नौकर चाकर उसकी सेवा करते हैं। ड्रैगन के ठाट बाट देखोगे ना तो सारी आवारागर्दी भूल जाओगे। पता है, उसके मालिक ने उसे सिर्फ अंग्रेजी सिखाने के लिए 20,000 का एक ट्यूटर रखा हुआ है। एक नौकर उसे नहलाता धुलाता और साफ करता है। दूसरा नौकर उसका नॉनवेज खाना बनाता है जिस पर हज़ारों रुपए खर्च किए जाते हैं। उसे टहलाने वाला एक तीसरा नौकर होता है। एक खुजली वाला आवारा बूढ़ा कुत्ता आगे आकर टाइगर से बोला कि तो क्या हुआ, अगर किसी दिन ड्रैगन के मालिक का कोई दुश्मन या कोई चोर घर के अंदर घुस आया और ड्रैगन उस पर भौंका तो मारा भी तो वही जाएगा। इसी दिन के लिए तो उसका मालिक उसे खिला पिलाकर तगड़ा कर रहा है। जैसे बकरे को हलाल करने से पहले उसे खूब खिलाया पिलाया जाता है। टाइगर बोला, अगर वो मालिक की रखवाली में मर भी गया तो ये तो उसके लिए गर्व की बात होगी, उसने अपने मालिक के घर की रखवाली की। तभी एक बहुत ही काला आवारा कुत्ता जिसका नाम डांबर था बोला, अरे वो क्या रखवाली करेगा, रखवाली तो हम करते हैं सही मायनों में, और वो भी पूरे मोहल्ले की। तुम्हारे जैसे पालतू कुत्ते तो सिर्फ अपने मालिक की रखवाली करते हैं, हम पूरे मोहल्ले की रखवाली करते हैं। और तुम लोग क्या रखवाली करोगे, खा खा कर मोटाए पड़े हो, सोते रहते हो, और वैसे भी 24 घंटे कौन रखवाली कर सकता है, सोने के लिए भी तो समय चाहिए। तुम अकेले हो, हम लोग ज़्यादा हैं, जब एक सोता है तो दूसरा जग कर रखवाली करता है। तभी एक चिमिरखा कुत्ता बहस में शामिल होते हुए बोला, उस दिन मैंने देखा तुम्हारा मालिक सिर्फ तुम्हारे भौंकने पर ही तुम्हें डंडे से पीट रहा था, क्योंकि तुम उसके एक दोस्त पर ही भौंकने लगे थे। अब तुम्हें क्या पता कि वो तुम्हारे मालिक का दोस्त है, तुम बेकसूर थे फिर भी मालिक ने तुम्हें पीटा। तभी भूरे नाम का एक भूरा कुत्ता दोनों के बीच आकर बोला, अरे तुम्हारे मालिक को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, एक नंबर का खड़ूस और कंजूस आदमी है वो। एक दिन एक नया फल वाला हमारे मोहल्ले में आया, तुम्हारा मालिक अपने घर के बाहर कुर्सी डालकर बैठा हुआ था। मैं, लालू और कालू भौंकते हुए उसके पीछे पड़ गए। वो घबरा गया और ठेला लेकर दौड़ा। तभी एक केले का गुच्छा नीचे गिर गया। जब हम लोग केला उठाने लगे तो तुम्हारा मालिक दौड़ कर आया और एक पत्थर उठाकर बेचारे कालू को मार दिया। हम लोग पीछे हटे तो केला उठाकर ले गया और अपनी बीवी को बुलाकर उसे केले देता हुआ बोला, देखो मैंने कितने बढ़िया केले खरीदे हैं तुम्हारे लिए, एक नंबर का झूठा भी है तुम्हारा मालिक। तभी सबसे छोटा और आवारा कुत्ता टप्पू बोला, अरे इसके मालिक की बात तो छोड़ो, मैंने कई ऐसे कुत्ते पालने वाले मालिक देखे हैं और मैं इन मालिकों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ज़्यादातर मालिकों की कुत्ता पालने की औकात ही नहीं है। मैंने देखा है सारा दिन बेचारे कुत्तों को भूखा रखते हैं, हर समय मरियल से पड़े रहते हैं, मगर डींग मारने के लिए अपने कुत्तों का नाम टाइगर रखेंगे ताकि लोग उससे डरें। जबकि किसी के आने की आहट सुनकर ऐसे कुत्ते दुबक जाते हैं और बस कूं कूं करके रह जाते हैं। इन्हें नहलाते भी नहीं हैं, इन्हें मक्खियाँ घेरे रहती हैं। एक दिन की बात है, सामने के घर में जहाँ एक टॉमी नाम का कुत्ता पाल रखा है, वहाँ एक बंदर घर की छत पर आ गया और वहाँ सूख रही मालिक की शर्ट को लेकर भागा। छत पर गेहूं साफ कर रही मालिक की बीवी ने हल्ला मचा दिया। मैं और कालू गली में आराम से सो रहे थे। हल्ला सुनकर मैं और कालू भौंकने लगे। टॉमी का मालिक भागा भागा छत पर आया और छज्जे पर बैठे बंदर से अपनी शर्ट छुड़ाने के लिए कभी हट हट करे तो कभी चीख चीख कर टॉमी को बुलाए।
आवाज़ सुनकर भूखा प्यासा और मरियल टॉमी किसी तरह उठ तो गया, पर अपनी जगह से हिल ही नहीं पाया। तब मालिक गुस्से से टॉमी को गरियाने लगा। तभी उसने डंडा उठाकर बंदर को मारने का नाटक किया, तो बंदर को भी गुस्सा आ गया और उसने टॉमी के मालिक की शर्ट फाड़कर फेंक दी और भाग गया। इस पर इसका मालिक आग बबूला होकर नीचे आया और बुरी तरह बेचारे टॉमी को पीट डाला। यकीन ना हो तो टॉमी से पूछ लो। तभी बल्लू नाम का एक तगड़ा कुत्ता टाइगर के सामने आकर खड़ा हो गया और नेता की तरह सभी कुत्तों को संबोधित करते हुए बोला, मैं तो कहता हूँ कि पालतू कुत्तों को अगर मालिक की गुलामी करनी ही है तो बुलडॉग ड्रैगन के मालिक जैसे मालदार मालिक की ही गुलामी करें, ना कि टॉमी के मालिक जैसे मिडिल क्लास के खड़ूस मालिक की, जिसे कुत्ता पालने की ना तो तमीज़ है और ना हैसियत। मैं तो कहता हूँ कि टॉमी के मालिक जैसे तमाम कंजूस और टटपुंजिये मालिकों को छोड़कर कुत्तों को हमारी बिरादरी में शामिल हो जाना चाहिए। पालतू कुत्ते कभी संगठित नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम आवारा कुत्ते एकजुट होकर न सिर्फ अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं, बल्कि एक दूसरे के सुख दुख में भी शामिल हो सकते हैं। क्यों टाइगर? टाइगर आवारा कुत्तों की बातों से बहुत खुश और प्रभावित हुआ। उसने उसी समय सभी कुत्तों के सामने अपने मालिक को छोड़कर आवारा कुत्तों में शामिल होने का ऐलान कर दिया। लेकिन लाली नाम की एक कुतिया ने पूछा कि हम टाइगर को उसके मालिक से मुक्त कैसे कराएंगे? वो क्या टाइगर को इतनी आसानी से छोड़ देगा? इसी बात पर विचार विमर्श करने के लिए आवारा कुत्तों ने एक बड़ा सम्मेलन बुलाया, जिसमें कई मोहल्लों के आवारा कुत्ते शामिल हुए। चर्चा शुरू हो गई। सबने बारी बारी अपनी बातें रखीं। मीटिंग लंबी चली। तभी मीटिंग में बल्लू उठकर बोला, इसकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। मैं टाइगर को चुटकियों में आज़ाद करा दूंगा, बशर्ते आप सब लोग मेरा साथ दें। सारे आवारा कुत्ते एक स्वर से बोले, ठीक है बल्लू, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद आवारा कुत्तों ने टाइगर का नाम बदलकर शेरा रख दिया और सामूहिक स्वर में बोलते ही चले गए, शेरा अब आज़ाद है, शेरा अब आज़ाद है। आवारा कुत्ते टाइगर को गुलामी से आज़ाद कराने और आवारा कुत्तों के साथ शामिल होने की खुशी मना ही रहे थे कि तभी वहाँ पर नगर निगम की कुत्ता पकड़ने वाली गाड़ी आती है और अभी अभी आज़ाद हुए टाइगर सहित सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर ले जाती है। लेकिन दोस्तों, सरकार तो आखिर सरकार ही होती है। वो कब चाहती है कि उसके राज में सभी प्राणी हमेशा आज़ाद रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।